ये बात तो अब छुप ही नहीं रही है कि भैया कार्तिक आर्यन ने अपनी इक्विटी बना ली है, बहुत सारे जो हैं उसके फैंस हो चुके हैं और उसकी मूवी की अब वेट होती है। और जैसा भी बोलिए कि कोरोना टाइम के अंदर बहुत सारी ऐसी फिल्में आई जो कार्तिक आर्यन ने हिट दी, जबकि बड़े बड़े लोग हिट नहीं दे पा रहे थे। और फिर दूसरी बात, इन्होंने जो कैश करी बहुत अच्छे तरीके से कि भाई पीआर ऐसा करो कि मतलब एक डिवाइड सा क्रिएट हो जाए, आउटसाइडर और इनसाइडर। वो जो नरेशन चल रहा था उसको भी बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने कैश किया। वो इनका अपना आउटलुक है, बहुत अच्छे तरीके से किया। बट एट द सेम टाइम जो जनता देखना चाह रही थी वो देखना चाह रही थी कि अब इनके अपग्रेड्स कैसे आएंगे, क्योंकि काफ़ी चीज़ें तो इन्होंने अक्षय कुमार की कॉपी करी। और उसके बाद अब जिस तरीके का टेक्सचर पीछे दिख रहा है तो आपको इमीडिएटली जो दिमाग में बात आती है कि कौन सा एक्टर ऐसा सबसे ज़्यादा फेमस होता था येस्टर्डे ईयर्स में, आप कह सकते हैं कि सैफ अली खान इसी कलर टोन टेक्सचर और इस तरीके की फिल्में करते आए थे। फिर उसके बाद रणबीर कपूर ने इसको कम्प्लीटली ओन कर लिया, जहां पर लव गेट्स डिस्कवर्ड। ज्यादा लगाव नहीं होता, वो लगाव कैसे डीप लव के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, हार्ट ब्रेक होता है, फिर कमिंग बैक होता है सेम ही इंसान की तरफ। तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी विटनेस कर चुके हैं। तो क्या इसके अंदर कुछ खास बात है? पहली तो सबसे बड़ी खास बात ये है कि इस तरीके की मूवीज बननी कम हो गई थी, तो जिसकी वजह से इस तरीके की मूवी की वेट होगी। विशाल शेखर का इसके अंदर जो म्यूजिक है वो बहुत ज्यादा शानदार लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जब भी ये एल्बम बाहर आएगा ये सुपर डुपर हिट होगा। और जो गाने होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो जाता है किसी भी मूवी को आगे ले जाने के लिए। धर्मा प्रोडक्शन का जो जॉनर, ट्रू जॉनर है, वो है रोमांटिक म्यूजिकल्स टाइप की पिक्चर है जो अगेन है। तो काफी सारे पॉजिटिव्स इसके लिए काम करते हैं। चौथा पॉजिटिव ये काम करता है कि अनन्या पांडे, जिसको ये क्रिटिसाइज किया जाता था कि आपको एक्टिंग नहीं आती, केसरी के बाद आई थिंक वो एक ऐसे स्टेज पे आ गए हैं कि एक्सेप्टेबिलिटी काफी ज्यादा हाई हो गई है। और कार्तिक आर्यन के बारे में तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इनकी फैन फॉलोइंग इतनी तो हो चुकी है कि ये एक अटेंशन ड्रॉ तो कर लेते हैं। ये अब वो बी स्टार से अब ए स्टार की लीग के अंदर आ चुके हैं, क्योंकि कोई बहुत बड़े बड़े हमारे पास नाम बचे ही नहीं है जो ऐसे यंगस्टर वाले रोल कर पाए। थोड़ा सा रणबीर कपूर हो गए, रणवीर सिंह हो गए, शाहिद कपूर थोड़ा बहुत, उनकी कॉकटेल 2 आ रही है। तो ये एक एडवांटेज मिल जाता है किसी भी स्टार को। किस तरीके का ट्रेलर लगा? बिल्कुल जैसे मैंने आपको बोला कि जो भावना आती है कि कुछ कॉकटेल के बिट्स, कुछ जो हमने रणबीर कपूर की बहुत सारी फिल्म देखी है, तो झूठी, मैं मक्कार, उस तरीके के जोन के अंदर भी जाता है ये। तो आपको मिला जुला प्रतिक्रिया लगता है। इस मूवी को चलाने का सिर्फ एक ही रीजन होगा, वो ये होगा कि इस तरीके की पिक्चर आई नहीं है काफी टाइम से। तो जो बॉलीवुड के लिए जो एक किस्म से कहते हैं ना कि एक एक एब्सेंट चीज थी, क्रेविंग थी, वो फुलफिल इससे होती है। फिनिश अच्छी है पिक्चर की, बट एट द सेम टाइम जिस तरीके का एक पॉलिश्ड तरीके की डायलॉग डिलीवरी और एक आउटलुक आता था, चाहे आप रणबीर कपूर को देखें, चाहे आप सैफ अली खान को देखें, वो कार्तिक आर्यन को देख के वो लुक्खागिरी ही सामने आती है। वो एकदम पॉलिश तरीके का आउटलुक नहीं आता है। सिक्स पैक बनाना या फिर वे फेवर ग्लासेस पहनने से कोई भी सोफिस्टिकेटेड नहीं हो जाता। वो कमी आपको महसूस होती है यहाँ पर, मिसमैच फील होता है। डिस्पाइट आउटडोर लोकेशन, डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट्स गॉट सम अमेजिंग बैकग्राउंड म्यूजिक, और ऐसा लग रहा है गाने भी हिट होंगे, ये पिक्चर चलने के बहुत ब्राइट चांसेस है। ठीक है, जो छोटी मोटी शॉर्टकमिंग मैंने आपको बताई वो मेरा नजरिया है देखने का। बट एट द सेम टाइम अगर हम जनता जनार्दन की बात करें, यूथ की बात करें, लड़कियों की बात करें, वहां पर अगर कोई स्टार पॉपुलर हो जाता है तो फिर उसकी पिक्चरें बहुत ज्यादा करती हैं जो है। ये पिक्चर को बहुत बुरा बनना होगा कि ताकि वो ना चले, जो कि चांसेस कम है। तो और हम चाहेंगे भी नहीं कि पिक्चर कहीं फेल हो जाए या फिर नाम कटे। ये एक अच्छी फिल्म हो सकती है बॉलीवुड के लिए भी, क्योंकि हम कोर से भटक गए थे। हम क्या करने लग गए थे कि भाई जो साउथ वाले कर रहे हैं वो करो, मुक्के मारो, स्लो मोशन करो, ये कोर था। और इसमें बहुत मेच्योरिटी चाहिए होती है इस तरीके के सब्जेक्ट को हैंडल करने के लिए, बिकॉज दिस इज व्हाट हैपेंस इन रियलिटी, नॉट वन पर्सन बीटिंग 20,000 पीपल। Relationships are quite complex, and what happens in a relationship gets explained in these kind of movies. तो एक आउटलुक गांव का होता है, एक लुंगी गांव का भी होता है, वो भी सच, सब सच है। और ये जो आउटलुक है ये भी सच है, ये होता है। और जो डिनाइल में लोग रहते हैं वो फिर जो भी बोलना चाहें बोलते रहे। हर चीज के अंदर हम सनातन या फिर हिंदुइज्म नहीं ला सकते हैं। हिंदुइज्म ये भी सिखाता है कि भाई प्रोग्रेसिव भी रहो। तो प्रोग्रेसिव का मतलब ये नहीं होता है कि एक दूसरे को एक्सप्लोर नहीं कर सकते, फॉरेन लोकेशन में नहीं जा सकते, मतलब गाना नहीं गा सकते। तो उस सेंस में मेरा थोड़ा क्रिटिसिज्म रहेगा कि वो लोगों की सोच ठीक नहीं है। ये सिनेरियोज होते हैं और ऐसी मूवीज बननी चाहिए। और थोड़ा सा बैलेंस कर दें कि भाई इंडियननेस और जो फ्लेवर है वो रहे। जैसे कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उस टाइम में बहुत मॉडर्न पिक्चर थी। एट द सेम टाइम आप थोड़ा सा अपना रूटेड कहाँ से आए हो वो सब चीजें भी दिखें। आई एम श्योर होगा इसके अंदर।
क्योंकि थोड़ा धर्मा प्रोडक्शन का जो फोटे है उसके अंदर ये फिल्म बन रही है। आपको कैसा लगा रिव्यू जरूर बताना। आई ट्राई टू बैलेंस इट एवरी टाइम, क्योंकि जनरली मैंने रिव्यूज देखे हैं आजकल यही होने लग गए हैं, या फिर बहुत गंदे ट्रोलिंग कर दो या फिर बहुत अच्छा बोल दो। और उससे क्या होता है, ट्रोलिंग करोगे तो फैंसी हो जाता है, बहुत ही बढ़िया हो गया काम के, एंटरटेनमेंट फैक्टर बन गया। और अगर आप किसी एक्टर की भक्ति करने लग जाओ तो सारे फैंस आके बोलते हैं बड़ा अच्छा काम किया आपने भाई। कोई भी फिल्म के नजरिए से नहीं देखता है, वो फिल्म के नजरिए में ही होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये जो कास्टिंग है ये एक अच्छी फ्रेश पेयरिंग है, बट यहाँ पर जो स्वव आना चाहिए, जो फिनेस आना चाहिए मेल आर्टिस्ट के अंदर, वो आया नहीं है। अब जो लोग मेरे से एग्री करते हैं प्लीज गिव अ थम्स अप। जो लोग कार्तिक आर्यन के भक्त फैन तरीके के फैंस हैं वो शायद अग्री नहीं करेंगे, वो गाली देके चले जाएंगे। और जो न्यूट्रल फैंस हैं कि भाई अच्छी पिक्चर करेगा तो बहुत अच्छा, नहीं करेगा तो नहीं, वो शायद बोलेंगे हाँ भाई हमें भी ऐसा कुछ लग रहा है। क्या प्रतिक्रिया, कमेंट करके जरूर बताना। बाय बाय।